26 जुलाई 2019 को कोहार्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी में अपनी वालिदा को मामूल के मुताबिक चेकअप करवाने के लिए ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने टेस्ट के लिए एक पर्ची हाथ में थमा दी। 3 घंटे इंतज़ार के बाद जब रिपोर्ट हासिल करने के बाद डॉक्टर साहब के पास गया तो उनके चेहरे पर भी मायूसी नज़र आई। अलबत्ता मुझे कुछ बताए बगैर उन्होंने मज़ीद एक टेस्ट के लिए अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाने का कहा। वालदा को लेकर मैं वहाँ गया। टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट 1 हफ़्ता बाद मौसूल हुई। जब टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने देखी तो फाइल बंद करते हुए मुझसे पूछा, बेटा आप अपनी वालदा से कितना प्यार करते हो? मेरे लिए ये सवाल अजीब तो था, मगर इसके पीछे बहुत कुछ था जो डॉक्टर साहब छुपा रहे थे। सर, माँ और बेटे के प्यार का आपस में ऐसा रिश्ता है जैसे रूह और जिस्म का। अपने पास बुलाकर मेरे कांधे पर शफकत से हाथ रखते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हें बहुत मजबूत बनना है। तुम्हारी वालदा को ऐसी मूजी बीमारी है जिसका इलाज अब मुमकिन नहीं। ये बीमारी आखिरी स्टेज पर है। ये वो अल्फाज थे जो आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए डॉक्टर साहब से इजाज़त ली। कदम आगे डालने की हिम्मत तक ख़त्म हो गई थी। भला अपनी माँ के बारे में ऐसा सुनने की हिम्मत कौन रख सकता है? अपनी उम्मीद को ज़िंदा करने के लिए माँ जी की रिपोर्ट्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद के हर अच्छे डॉक्टर को दिखाईं, मगर किसी से भी उम्मीद भरी खबर ना मिल सकी। ये वो दर्द था जिसको 3 माह मैंने अपने अंदर दफन रखा। इस्लामाबाद से सब कुछ छोड़कर घर वापस चला गया ताकि माँ जी के साथ ज़िंदगी की कुछ यादें मज़ीद बढ़ा सकूं। दिन गुज़रते गए और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं पास बैठे हुए बड़ा हौसला देता था, अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर अब की बार उन्हें भी मालूम था मेरी मंजिल आखिरत की तैयारी है। बीमारी की हालत में भी हमें ये महसूस करवाती कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। कोई माँ अपने बच्चों को भला कैसे उदास देख सकती है। एक दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो इस्लामाबाद एयरफोर्स हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। यही वो दिन थे जब माँ जी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उनके चेहरे और हाथों को गौर से देखकर आंसू बहाए जा रहा था कि यही वो हस्ती है जिसने अपने खून की आबियारी करके हम जैसे नन्हे पौधों को कदावर दरख्त बनाया था, और आज वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि अपनी ही ज़िंदगी का बोझ उठाने पर मजबूर हैं। जब माँ जी के कमज़ोर हाथों को अपने हाथों में लिया तो मुझे याद आया कैसे इन हाथों ने हमें चलना सिखाया था। इन्हीं हाथों ने हमें खाने पकाकर खिलाए। स्कूल में बतौर टीचर की नौकरी के साथ बचपन में इन्हीं हाथों ने मुझे मैथ के सवाल समझाए, मगर आज वही ठंडे और कमज़ोर हो गए हैं। वो ज़ुबान आज बोलने की सकत नहीं रखती जो कभी दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझना। जितना भी अजीम मकसद हासिल कर लो, मगरूर कभी ना होना। दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने जैसा सबक दिया करती थी। सफ़ेद कफन में लिपटे चेहरे को देखकर सोच रहा था कि मुझे रोज़ाना कॉल करके कौन पूछेगा खाना खा लिया। दौराने सफ़र बार बार खैरियत दरियाफ़्त करने का ख़याल कौन करेगा। सुबह सवेरे उठकर अब किसका चेहरा देखूंगा। माँ जैसी आवाज़ कहाँ से लाऊंगा। इतनी अजीम और लाइक माँ कैसे छोड़कर चली गई। सफ़ेद कफन, नूर भरा चेहरा और बंद आँखें देखकर शुशदर होकर खुद से मुखातिब हुआ।
جس ایمبولینس کی آواز سن کر وہ گھبرا جاتی تھی، آج اسی میں لیٹ کر اپنی آخرت کا آخری سفر کر رہی ہیں۔ زندگی انسان کو کیسے کیسے دکھ دکھاتی ہے۔ سوچتا ہوں اتنی لمبی جدائی اور اس جدائی کا بے آب و گیا سفر کیسے کاٹوں گا؟ مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ میں کیسے اتنا بہادر بنوں گا کہ اس سنگ مرمر کی قبر پر جا سکوں؟ والدہ کی موت کے بعد اب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں والدہ کا خیال نہ آیا ہو۔ یقین کیجئے، والدہ کے بنا اب زندگی بے مقصد سی لگتی ہے۔ اپنی ماؤں کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ اور میری والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔